हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे प्रश्नोत्तरी पे। तो आज के प्रश्न हमारे जो भी हैं वो काव्य शास्त्र से हैं दोस्तों, और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न हैं अभिधा, लक्षणा और व्यंजना पे, ठीक है, शब्द शक्तियों पे। तो आइए हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, पहला प्रश्न है, शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने की सामर्थ्य को कहते हैं। तो दोस्तों बताइए क्या कहते हैं। आप प्रश्नों के माध्यम से अच्छे से समझ पा रहे होंगे और अपना उत्तर दीजिए फटाफट। ठीक है, क्या कहते हैं? शब्दार्थ कहते हैं कि शब्द भेद कहते हैं कि शब्द गुण कहते हैं कि शब्द शक्तियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द शक्तियाँ। पहला प्रश्न है, आप इनका उत्तर दे पा रहे होंगे दोस्तों। प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है और परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है दोस्तों। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे। काव्यशास्त्र के अनुसार शब्द में अर्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो ये तो प्रश्न बहुत ही इजी है। ठीक है, 3 प्रकार आप जानते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आइए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर चलने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 3 को देखिए। अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति को शब्द शक्ति की संज्ञा किसने दी? दोस्तों प्रश्न अच्छा है, उत्तर दीजिए। ठीक है, तब तक हम अपने आंसर पे चलेंगे। इसके पहले आप लोग उत्तर को जानिए। ठीक है, तो क्या है? विश्वनाथ प्रसाद। ठीक है दोस्तों, विश्वनाथ। ठीक है, आगे चलिए। संज्ञा देने वाले कौन है शब्द शक्ति के? विश्वनाथ। प्रश्न नंबर 4, शब्द शक्ति का एक अन्य नाम यह भी है, क्या है बताइए? ध्वनि है, रीति है, वृत्ति है, वक्रोक्ति है। प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है, इसका उत्तर है सी। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं। सी है प्रश्न नंबर 4, वृत्ति। ठीक है, अब चलेंगे हम प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 को आप लोग देख पा रहे होंगे। शब्द शक्ति के लिए आचार्य मम्मट ने किस शब्द का प्रयोग किया? प्रश्न मज़ेदार है दोस्तों। क्या है? ए नंबर बाड़ी, बी नंबर आभास, सी नंबर प्रतीति, ठीक है, और डी नंबर व्यापार। तो प्रश्न नंबर 5 के क्या होगा भाई? आचार्य मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए किसका प्रयोग किया है? आप लोग पढ़े होंगे व्यापार। दोस्तों इसका आंसर है डी नंबर। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद हैं? बताइए। प्रश्न नंबर 6, कितने भेद हैं? 3। प्रश्न सिर्फ घुमा के पूछा है दोस्तों। ठीक है, 3 कौन है? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। प्रश्न नंबर 7 को देखें आप। फटाफट, प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए फटाफट हम इनको देखने का प्रयास करेंगे। चतुर्थ शब्द शक्ति तात्पर्य का अनुसंधान करता इनमें से कौन है? भिखारीदास तथा देव, कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर, शंकुक तथा अभिनवगुप्त, बाणभट्ट तथा भास। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर दीजिए। 7 में क्या होगा दोस्तों? ठीक है, कौन है 7 नंबर में? आप लोग उत्तर दीजिए। ठीक है, कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर। ठीक है, चौथी शब्द शक्ति तात्पर्य का अनुसंधान किया है। किसका किया है? चतुर्थ शब्द शक्ति तात्पर्य। ठीक है दोस्तों, आइए हम चलेंगे प्रश्न नंबर 8 पे। ये तो प्रश्न आप बहुत अच्छे से जान पा रहे होंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, उत्तम अभिधा काव्य है किसकी? किसने कहा है? प्रश्न नंबर 8, तो यह कथन किसका है? देव का। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस, विरस उलट कहत नवीन। पूरी पंक्ति यही है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 9 को आप लोग देखें, आपके स्क्रीन पे आ गया है प्रश्न नंबर 9। अभिधा में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? व्यंजक, संकर, अनुकरण, मूलक, क्या कहते हैं कि वाचक। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए इनको क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 9, तो इनको क्या कहते हैं भाई? वाचक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और हमारे वीडियो का इतना सपोर्ट देने के लिए दिल से धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ऐसे ही नित
प्रतिदिन अपनी पढ़ाई को जारी रखें दोस्तों। एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलती, सबको मिली है, आपको भी मिलेगी। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर दीजिए आप लोग। वाच्यार्थ कहते हैं, वाच्यार्थ किसे कहते हैं बताएं आप लोग। वाचक शब्द के अर्थ को, व्यंजक शब्द के अर्थ को। दो आई बी नंबर ए बी आपने देख लिया, वाचक शब्द को, व्यंजक शब्द को। ठीक है दोस्तों, अब दो को आप और देखें, आगे देखें, फिर हम अपने आंसर पे आएंगे। ठीक, आगे देखिए कि इसको कहते हैं गुड़ शब्द को, संकर शब्द को। तो इसका उत्तर होगा ए नंबर। क्या होगा दोस्तों? ए नंबर। ठीक है, आइए देखने का प्रयास करते हैं। वाचक शब्द वाच्यार्थ कहते हैं, तो किसको कहते हैं आप लोग बताएं। वाच्यार्थ किसे कहते हैं? 10 का आंसर दीजिए। तो वाचक शब्द के अर्थ को। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 को देखिए। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थबोध किस शब्द शक्ति से होता है? प्रश्न बहुत ही मजेदार है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द का अर्थबोध किस शब्द शक्ति से होता है? बताइए आप लोग। प्रश्न नंबर 11। ठीक है, किससे होता है आप लोग बताइए। तो अभिधा से। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 को देखें आप सभी। शब्द शक्ति का स्रोत नहीं है, क्या नहीं है? प्रयोजन, ध्वनि, पदार्थ, अनिकार्थी, व्यंजना। प्रश्न नंबर 12 क्या नहीं है बताइए। तो ध्वनि नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 का आप लोग उत्तर दीजिए। अर्थ बोध कराने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर, कि लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियाँ अभिधा पर आश्रित होती हैं। प्रश्न घुमावदार है दोस्तों। अर्थ बोध कराने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आप लोग उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर दें दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 13। ठीक है, 13 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्या होगा बताइए। अर्थबोध कराने, ठीक है, शब्द में अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है। प्रश्न का उत्तर है सी नंबर। आगे चलिए। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। इनका उत्तर आप लोग देने जल्दी से प्रयास करें। इनमें से किस शब्द शक्ति को अर्थ सांकेतिक कहा जाता है? प्रश्न नंबर 14। प्रश्न मज़ेदार है दोस्तों, उत्तर दीजिए। लक्षणा कहते हैं, तात्पर्य कहते हैं, व्यंजना कहते हैं, अभिधा कहते हैं। तो क्या कह रहा है? अर्थ सांकेतिक कहा जाता है। इनमें से किस शब्द शक्ति को अर्थ सांकेतिक कहा जाता है? तो अभिधा को। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 को देखें दोस्तों। आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने भेदों का उल्लेख किया है? प्रश्न अच्छा है दोस्तों, उत्तर दीजिए। मम्मट ने कितने काव्य भेदों का उल्लेख किया है? आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने भेदों का उल्लेख किया है? प्रश्न नंबर 15 का उत्तर दें दोस्तों। कितने का किए हैं आप लोग बताएं एक बार फटाक से। बी। ठीक है, 3। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16। इनमें से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। कौन प्रसिद्ध है बताइए। प्रश्न नंबर 16 में भारवी। ठीक है, गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? भारवी। प्रश्न नंबर 17। रसानुभूति कराने में किस शब्द शक्ति की प्रधानता है? रस की अनुभूति कराने में किस शब्द शक्ति की प्रधानता है? तो आप लोग बताएंगे अभिधा। ठीक है, मुहावरे तथा लोकोक्तियों में शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति होती है? प्रश्न नंबर 18। अभिधा होती है, व्यंजना होती है, तात्पर्य होती है। तो आप जानते हैं बोलने से ही लक्षण प्रकट होने लगता है। आइए दोस्तों निम्न प्रश्नों पे चलते हैं हम। आइए प्रश्न को एक बार फिर से आप देखें जो आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18। मुहावरे तथा लोकोक्तियों में शब्द शक्ति
होती है। तो क्या होती है? अविधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। तो लक्षणा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 19। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद हैं? बताइए, अभी तो आप पढ़े होंगे। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप लोग अच्छे से देने का प्रयास कीजिए। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो देखिए कितने भेद हैं? 6 भेद। तो आपको जिज्ञासा होगी दोस्तों 6 भेद जानने के लिए। तो प्रश्न नंबर 19, कौन कौन से 6 भेद हैं? आप एक बार सुन लीजिए, फिर आप अपने डायरी में नोट डाउन कीजिएगा। गौड़ी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षणा, ठीक है, लक्षण लक्षणा, सारोप्य लक्षणा, असाध्य वासना लक्षणा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके आप इन्हें नोट डाउन कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, आप चलेंगे प्रश्न नंबर 20 की तरफ। इसको देखें आप लोग। रूढ़ और प्रयोजनवर्ती किस शब्द शक्ति के संबंध है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 को देखिए। प्रश्न नंबर 20 क्या है? अविधा है, व्यंजना है, लक्षणा है, तात्पर्य। रूढ़ और प्रयोजनवर्ती किस शब्द शक्ति के संबंध है? तो दोस्तों बताएं प्रश्न नंबर 20। ठीक है, किसके हैं? लक्षणा के। वीडियो में आप यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक अवश्य करिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 को देखें आप लोग फटाक से। प्रश्न नंबर 21, ठीक है, 21 को देखिए, आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 को आप देखें और इनका उत्तर दें। कौशल्या के वचन सुनि भरत सहित रनिवास, व्याकुल विलपत राजगृह मानहु शोक निवास। उपर्युक्त दोहों में शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है दोस्तों? बताएं आप लोग। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर दीजिए। इस दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? तो 21 को देखिए। कौशल्या की बात सुनकर, ठीक है, कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रविनाश, व्याकुल विलपत राजगृह मानहु शोक निवास। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 का उत्तर दीजिए आप लोग। क्या है? लक्षणा है, लक्षण प्रकट हो रहा है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 की तरफ चलिए और 22 का आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 22 का उत्तर दीजिए आप लोग दोस्तों। जहाँ मुख्यार्थ को बाधित करके सामान्य रूप, गुण, धर्म, सादृश्य संबंध के आधार पर अर्थ लक्षित होता है, वहाँ कौन सी लक्षणा होती है? प्रश्न नंबर 22 उत्तर दीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 का गौड़ी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। तो गौड़ी लक्षणा। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 23 पे। ईद का चाँद होना, मुहावरे में इनमें से कौन से शक्ति का, ठीक है, ईद का चाँद होना मुहावरे में इनमें से कौन लक्षणा शक्ति है? प्रयोजनवर्ती, ठीक है, रूढ़ी, शाब्दी, आर्थी। प्रश्न नंबर 23 बताइए आप लोग। तो ये क्या है? ये रूढ़ी है। लोगों ने इसे रूढ़िवादी परंपरा के तहत जोड़ लिया है। क्या जोड़ लिया है? ईद का चाँद होना। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 24, अविधा शक्ति देखिए। प्रश्न नंबर 24, अविधा शक्ति से कितने प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है? ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 को देखने का प्रयास कीजिए। अविधा शब्द शक्ति से कितने प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है? 24 को देखें आप लोग तो 5। ठीक है दोस्तों, क्या होगा बताइए आप लोग भी अपने मर्जी से कुछ सोच लीजिए। तब तक मैंने आंसर को ही बोल दिया दोस्तों, इसके लिए सॉरी। आइए बताइए प्रश्न नंबर 24 कितने होते हैं? प्रश्न नंबर 24 तो कितने प्रकार होते हैं? 3। मैंने 5 बोल दिया। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, कच्छ समेट कर भुज, उलटी खय खीस पट डार, काको मन बाध है न, यह जुरो बाधनी हारी। 25 का ईश्वर दीजिए दोस्तों आप लोग। उपयुक्त दोहे में है। तो सबसे पहले आप लोग जानिए दोहा किसका है।
तो ये दोहा बिहारी जी का है। ठीक है, बिहारी जी के इस दोहे में क्या होता है, नायिका क्या करे, जूड़ा बांधती हुई नजर आ रही है। ठीक है, इनमें मन बांधे का मुख्यार्थ बाधित हो रहा है दोस्तों। ठीक है, जूड़े के अनुसार। आइए 25 नंबर के प्रश्न में क्या होगा, लक्षण लक्षणा। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 को देखने का प्रयास कीजिए आप लोग। लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति का एक अन्य नाम यह भी है। क्या नाम है लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति का? प्रश्न नंबर 26। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, शुद्धा लक्षणा, अजहत स्वार्थ्या, प्रयोजनवर्ती लक्षणा, जहत स्वार्थ्या। ठीक है, क्या होगा, जहत स्वार्था। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मुख चंद है में लक्षणा है। क्या है लक्षणा, आप लोग बताएं। सबसे पहले आप बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 27 का आंसर आप लोग दीजिए। मुख्य चंद है में लक्षणा है, कौन सा लक्षणा है? प्रश्न नंबर 27। तो यहाँ पे आप जान रहे होंगे मुख चंद में लक्षणा है, तो आप उपमा दी जा रही है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 का उत्तर दीजिए। मुख क्या है, उपमेय है, और चंद क्या है, उपमान है दोस्तों। तो यहाँ पे सारोप्य होगा लक्षणा। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 29 पे। प्रतीक विधान में कौन सी लक्षणा होती है? प्रतीक आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, उत्तर दीजिए। साध्य वशाना। जो प्रश्न इजी हैं उन्हें हम फटाफट करेंगे दोस्तों, क्योंकि समय बर्बाद करना नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। प्रश्न नंबर 30, सादृश्य मूलक सभी अलंकारों में होती है। क्या होती है? उपादान लक्षणा, शुद्धा लक्षणा, लक्षण लक्षणा, गौड़ी लक्षणा। तो प्रश्न नंबर 30, ठीक है दोस्तों, तो गौड़ी लक्षणा होती है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर 31 को आप देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 को आप देखेंगे और इनका उत्तर फटाफट देंगे। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। सिंधु से इस पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस पंक्ति में शब्द शक्ति है। प्रश्न नंबर 31, उत्तर दीजिए आप लोग। क्या है? अविधा है, व्यंजना है, तात्पर्य है, लक्षणा है। तो क्या आपको इसमें समझ में आ रहा है दोस्तों? फिर से पढ़िए। सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठी सी। तो क्या हो रहा है? लक्षण प्रकट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 32 पे। कर्णधार संभाल कर तलवार अपनी बांधना, इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो प्रश्न नंबर 32। ठीक है दोस्तों, क्या है? अविदा है, लक्षणा है, व्यंजना है, तात्पर्य है। तो क्या है? व्यंजना। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखने का प्रयास कीजिए आप लोग। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 33 को देखिए। श्लेष अलंकार में शब्द शक्ति है। क्या है? विदा है, व्यंजना है, और लक्षणा है, तात्पर्य वृत्ति है। तात्पर्य वृत्ति है। प्रश्न नंबर 33, तो क्या है बताएं? व्यंजना है। ठीक है, व्यंजना है। शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंजना है। आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। शब्द के जिस अर्थ को न वाच्य कह सकते हैं और न ही लक्ष्य ही उसे कहा, क्या कहेंगे? बताइए आप लोग। प्रश्न नंबर 34 का उत्तर दीजिए दोस्तों। क्या कहेंगे भाई 34 को? बताइए। गुण कहेंगे, रीति कहेंगे, दोष कहेंगे, व्यंग्य कहेंगे? क्या कहेंगे? व्यंग्य कहेंगे। आइए दोस्तों, आइए अपने नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 35। ठीक है, आगे व्यंजना शब्द शक्ति होती है, उत्कृष्ट होती है, अधम होती है, मध्यम होती है, विषम होती है। क्या होती? बताइए। तो व्यंजना क्या होती है? उत्कृष्ट होती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। व्यंजना। प्रश्न नंबर 36 को देखें आप लोग। व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? ठीक है,
अभी तो आप सिर्फ पढ़े होंगे ना कि अभिधा लक्षणा व्यंजना। अब बताइए व्यंजना के कितने भेद होते। भेद का मतलब प्रकार होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 36 कितने होते हैं? 2। देखिए प्रश्न नंबर 36। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 को देखिए।